सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 7 रूल्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर मेकिंग मनी। देखिए, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं आज जो 7 रूल्स बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स है। क्यों है, मैं आपको आगे समझाऊंगा लॉजिक के साथ। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक जो रिटेल ट्रेडर होता है उनमें यही फ़र्क है। आप सोचते हो कि प्रोफेशनल ट्रेडर 10 में से 7 ट्रेड में ही करेक्ट जाता है और एक रिटेलर तो 10 में से 2 ट्रेड में शायद करेक्ट आ पाता है। तो यही फ़र्क है कि ये 7 रूल्स जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये 7 रूल्स वो प्रोफेशनल फॉलो करते हैं एंड एक रिटेलर कभी भी फॉलो नहीं करता। तो चलिए देखते हैं कि वो 7 रूल्स क्या है। तो सबसे पहला जो रूल है वो है डोंट ट्रेड बिफोर 9:30 AM। यानी कि 9:15 में मार्केट ओपन होता है और 9:30 से पहले, मतलब इसके बीच का जो 15 मिनट्स है इसमें आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। देखिए, अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आपको ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल होते तो आप ये वीडियो नहीं देखते। तो आपको 9:30 से पहले कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, चलिए देखते हैं। देखिए, 9:15 को मार्केट ओपन होने से पहले 9 से 9:08 तक एक प्री ओपन सेशन होता है, आप सबको पता है। इस प्री ओपन सेशन में बहुत सारे लोग एएम लगाते हैं, ठीक है। तो जो सब बड़े बड़े एफआईआई या डीआईएस होते हैं जो ट्रेडिंग में जिस दिन घुसते हैं, उन वो हमारा सिस्टम उन लोगों के सिस्टम से वीक है। उन लोगों का सिस्टम बहुत ही फास्ट है। तो उन लोगों को पता चल जाता है कि आज इस शेयर में गुड न्यूज़ आ चुका है, आपसे या फिर हमको, हमारे या आपके जानने से पहले उनको पता चल जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ, देखिए, अब वो लोग तो घुसेंगे, उनके पास तो अंधा पैसा है। वो कोई 1 लॉट या फिर 2 लॉट तो बाई नहीं करेंगे, वो 1 लाख लॉट बाई कर लेते हैं, ठीक है, एएमओ में। तो आपको लगता है ये शेयर तो गैप अप हो सकता है, एएमओ देख के आपको लगता है, लेकिन कितना गैप अप होगा आप खुद ही सोचिए। इधर आपका, हम सबका 1 से 2 लॉट और इधर उनका 1 लाख लॉट। ऑब्वियसली 1 लाख लॉट के सामने 1 या 2 लॉट कुछ भी नहीं होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जब एएमओ में अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जब भी मार्केट ओपन होगा तो उनके जो उन्होंने जो पैसा लगाया है मार्केट में, उनके अकेले के पावर से ही स्टॉक अचानक ऊपर चला जाएगा। और आप सोचेंगे अरे वाह, ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ पे 9:15 को शायद यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, या फिर 9:20 को, और 9:30 आते आते उनका शायद 50 रुपीज़ का या प्रॉफिट हो जाएगा। जिस दिन बड़ा ऐसा मूव आपको देखने मिलेगा कभी कभी, उस दिन समझ जाना कि उसमें ऑपरेटर या फिर एफआईआई या डीआईएस घुस चुके हैं। तो उस दिन आपने यहाँ पे घुसेंगे और वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। अब उनका जब 1 लाख लॉट जब वो लोग लूज़ करेंगे, मतलब वो लोग बेच देंगे, अचानक से सप्लाई बढ़ जाएगा और डिमांड जो है वो अचानक से घट जाएगा। तो इससे क्या होगा, शेयर का प्राइस अचानक से नीचे आ जाएगा और ये मिनटों में होगा। सोचे यहाँ पे 900 प्राइस है, ये 900 से अचानक 800 1 से 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। आपको सेल करने के लिए भी 5 से 6 सेकंड लगता है। उस 5 से 6 सेकंड में ही आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ। और इसके अलावा भी कभी कभी क्या होता है, पिछले दिन जो लोग बीटीएसटी करते हैं या फिर एसटीबीटी करते हैं, यानी कि बाई टुडे सेल टुमारो, वो क्या करते हैं, वो मार्केट ओपन होने के बाद उनको लगता है मेरा प्रॉफिट हो गया है, तो वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बुक करने की वजह से, इनकी वजह से भी सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड घट जाता है। तो शेयर में एक वोलेटिलिटी होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि 9:30 से पहले आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप 9:15 से 9:30 तक मार्केट को वॉच करें, मार्केट का ट्रेंड देखें, मार्केट का डायरेक्शन देखें, उसके बाद ही आपके टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक या फिर आपके स्ट्रैटेजी के मुताबिक आप उस ट्रेड में एंटर होइए। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा रूल। हाँ, हमारा जो दूसरा रूल है वो है फास्ट थिंक अबाउट योर लॉस नॉट प्रॉफिट। अब आप बोलोगे क्या,
लॉस के बारे में सोचे, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचे। जी हाँ, बड़े बड़े रिटेलर्स या फिर बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है वो यही करते हैं, जो फुल टाइम डे ट्रेडर है वो यही करते हैं। वो पहले अपने लॉस के बारे में सोचते हैं, पहले अपने प्रॉफिट के बारे में वो लोग कभी भी नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल, उसने वो मार्केट में आया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं आज मुझे मार्केट से सपोज 5,000 रुपये कमाना है। तो वही एक एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या सोच के आता है, आज मैं मार्केट में आ रहा हूँ, मुझे सोचिए आपका और उसका कैपिटल सेम ही है, 1 लाख, दोनों का कैपिटल 1 लाख है। आप क्या सोच के आते हैं, आज मुझे मार्केट से 5,000 कमा के जाना है। वो ये सोच के आता है आज मुझे मार्केट में या तो ब्रेक इवन में जाना है या फिर मिनिमम 3 के लॉस करके जाना है, इससे ज़्यादा लॉस में नहीं कर सकता। ठीक है, वो ये सोच के आता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है, कोई शेयर 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, आप ये सोच के लेते हैं कि ये 100 से 105 तक जा सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1000 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, तो मेरा 5 रुपये जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 5,000। आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि ट्रेडिंग में 100% कुछ भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये शेयर 100 रुपीज़ से 105 नहीं गया, आपका 98 तक आ गया या फिर 97 तक आ गया, तो आप क्या करेंगे? या फिर 96 तक आ गया, तो आप क्या करेंगे? आपका लॉस हुआ 98 या फिर 92 या फिर 96, तो आपका, मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, आपका 3K का लॉस हुआ और आपका प्रॉफिट कितना होगा? 5K का प्रॉफिट होता। ध्यान रखिए, एक रिटेलर का लॉस और प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पे लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट। आपका लॉस था 3K, प्रॉफिट था 5K। ओके, वहीं पे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करता, वो आता, वो बोलता मेरा आज लॉस करने का कैपेसिटी है 2,000, यानी कि वो देखता कि वो वहीं पे वो एक शेयर ढूंढता जिसमें उसे लगता कि मेरा SL 2 रुपये है और इस 2 रुपये को टच अगर कर लेता है तो ये शेयर सच में नीचे दिया जाएगा। तो उसने आया, उसने लगा दिया 1000 क्वांटिटी उस 100 रुपये वाले उस शेयर में। अगर उसका लॉस होता है तो उसका लॉस होता है 2000, एंड अगर उसका प्रॉफिट होता है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3, यानी कि इसका 3 गुना, यानी कि 6K। ठीक है, तो मार्केट में वो आया, उसने पहले अपने लॉस पे फोकस किया ना कि अपने प्रॉफिट पे। ऑब्वियसली देखिए, मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए हम नहीं आते हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट करने के लिए आते हैं। हम आते हैं कि हमारा कैपिटल कितना से कम वाइप आउट हो। अगर आप ऐसे सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो आपका बहुत ही सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि जब भी आप ट्रेड करने आएंगे कि आपका लॉस कितना आप लॉस ले सकते हैं आज, उसके मुताबिक आपको शेयर का क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा रूल क्या है। अब ये जो थर्ड वाला पार्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉलो ओनली वन स्ट्रैटेजी। जो बड़े बड़े डे ट्रेडर्स होते हैं, सक्सेसफुल डे ट्रेडर्स होते हैं, वो हमेशा एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी पे ऐसे जंप करते करते नहीं रहते। पहले 2 दिन इस स्ट्रैटेजी में तो अच्छा दिया, जैसे ही थर्ड दिन में इस स्ट्रैटेजी ने एक लॉस दिया, आपको लगता है कि अरे यार ये स्ट्रैटेजी तो बेकार है, चलो ये VWAP स्ट्रैटेजी बेकार है, हम RSI स्ट्रैटेजी पे चले जाते हैं। आप RSI पे जाते हैं, RSI आपको 2 दिन प्रॉफिट देता है, फिर आप एक दिन लॉस देता है, फिर आप बोलते हैं अरे RSI भी अच्छा नहीं है, चलो MACD पे चला जाता हूँ। आप MACD पे जाते हैं, MACD आपको 2 दिन प्रॉफिट के बाद एक लॉस देता है, अरे ये भी अच्छा नहीं है, इससे भी निकल जाओ। उसके बाद आप आते हैं सुपर ट्रेंड पे। तो ऐसे करके आप एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी के ऊपर जंप करते रहते हैं। देखिए, ऐसा आपको नहीं करना है। शेयर मार्केट में डे ट्रेडिंग का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है,
सॉरी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो है एक आदमी का जिसका रिटर्न का हाईएस्ट परसेंटेज था 70%। यानी कि अगर वो 10 ट्रेड लेता तो उसके 7 ट्रेड ही सही आते, उससे ज़्यादा उसके ट्रेड सही नहीं आते थे। तो आप ये कैसे सोच लेते कि अगर आप 10 ट्रेड लेते तो आपके 10 ट्रेड सही आएंगे, कैसे सोच लेते? ऐसा कोई स्ट्रैटेजी हुआ ही नहीं है जो आपको 100 टाइम्स रिटर्न बना के दे, सॉरी 100 आउट ऑफ 100 रिटर्न बना के दे। ऐसा स्ट्रैटेजी होता तो आप ही वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना लेते। आप सोचिए, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप गूगल कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडर है जिसका जो क्या बोलते हैं उसे, जिसका 70% का विन रेशियो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, सॉरी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये सच है कि नहीं। तो वो हमेशा कोई एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उस एक स्ट्रैटेजी में अगर वो लोग मास्टरी अचीव कर लेते हैं तो वो एक स्ट्रैटेजी उन्हें 10 में से 7 ट्रेड सही करके देगा। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके इंट्राडे ट्रेडिंग का जो स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट है उसमें जाके उसमें से कोई भी एक स्ट्रैटेजी ले लीजिए, कोई भी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। आप जाके कोई भी एक स्ट्रैटेजी ले लीजिए, उस पर आप कंटिन्यूसली 3 से 4 मंथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं बोल रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी आपको 6 से 7 टाइम्स आउट ऑफ 10 टाइम्स रिटर्न बना के देगा। देखिए, हर एक स्ट्रैटेजी का एक लूप होल होता ही है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता। और ऐसा एक स्ट्रैटेजी होता वो आपको पता चल सकता है तो क्या पूरे मार्केट में सबको पता नहीं चल सकता? तो क्या सब आके मार्केट में ऐसे ही आके पैसा कमा के नहीं ले जा सकते? क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि ये रिटेलर्स का सबसे बड़ा गलती है कि वो कोई भी एक स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते, जबकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है जो कंटिन्यूसली मनी बनाते हैं, आप देखते हैं ना कि 15 लाख बनाया एक दिन में 10 लाख बनाया, एक दिन में 65,000 बनाया, वो यही फॉलो ओनली वन स्ट्रैटेजी, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं, वो जंप नहीं करते रहते। आज RSI तो दूसरा दिन MACD, उसके बाद सुपर ट्रेंड, तो उसके बाद VWAP। उनको पता है कि RSI ने आज लूपहोल है तो कल सही होगा, क्योंकि वो ट्रेड करेंगे तो कंटिन्यूसली 3 या 4 मंथ RSI पे करेंगे, ट्रेड करेंगे कंटिन्यूसली MACD पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि पेशेंस रखना सीखिए। फॉर एग्जांपल, कोई शेयर प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे था 100 रुपीज़, यहाँ से ये खुला, आपका टारगेट हुआ ये 103 रुपये। ये ऐसे पूरा दिन ऐसे ऐसे जा रहा। आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे 9:15 के बाद से ही आप ये सोचने लग जाएंगे कि अरे यार ये तो आज ऊपर शायद जाएगा ही नहीं। 11 o'clock तक भी आप वेट नहीं कर सकते, उससे पहले ही आप इसे स्क्वायर अप कर देंगे 1 या 2 रुपए का प्रॉफिट लेके, जितना कि आपको तो ब्रोकरेज ही देना पड़ता है। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पेशेंस रखता है, उसका एक SL होता है और एक टारगेट होता है, जब तक दोनों में से एक हिट नहीं हो जाता वो उस ट्रेड में से नहीं निकलता है। और आपने देखा होगा जैसे ही आप उस ट्रेड में से निकलते हो उसके कुछ टाइम बाद आप जब रात को चार्ट एनालाइज करते हो, आप देखते हो अरे वो शेयर तो बाद में 110 रुपये तक भी चला गया था। तो यही होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्केट में पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। आप उस शेयर को आप स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करके कोई और काम कीजिए, दूसरा काम कीजिए, कोई बुक पढ़िए या फिर कोई और शेयर देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पेशेंस रखिए। कुछ भी कीजिए, पेशेंस रखिए जब तक आपका SL या फिर टारगेट हिट नहीं हो जाता। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। तो हमारा जो उसके नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है कट लॉसेस फास्ट एंड बुक प्रॉफिट लेटर। मैं आपको एक सवाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके घर में 2 फल का पेड़ है, मैंगो होता है ना, मैंगो का पेड़ है 2, ये एक और ये एक। ये वाला जो पेड़ है ये आपको साल में
बड़ी मुश्किल से 2 से 4 मैंगो देता है, 2 से 4 मैंगो बड़ी मुश्किल से, कभी-कभी देता भी नहीं है। और ये वाला जो पेड़ है ये आपको साल भर में बहुत सारा मतलब 2 से 3 किलो मैंगो दे देता है ये। तो अब सोचिए आपका एक ऐसा टाइम आया कि आपको एक पेड़ को काटना है, किसी भी वजह से किसी एक को पेड़ को काटना है, तो आप कौन से पेड़ को काटेंगे? ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर हम तो ये वाला पेड़ काटेंगे क्योंकि ये तो मैंगो देता ही नहीं है, तो हम इसे क्यों रखें, हम ये वाला पेड़ रखेंगे, ये हमें मैंगो देता है। तो जब रियल लाइफ में आप ये काम करते हैं, तो जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तब ये वाला पेड़ क्यों काट देते हैं, ये वाला पेड़ जो आपको प्रॉफिट दे रहा है। आप क्या करते हैं, एक शेयर लिया आपने 100 रुपये में और आपका एसएल है 97 रुपीज़। वो शेयर जैसे ही नीचे आते आते 97 टच करता है, आप सोचते हैं अरे थोड़ा देर और वेट कर देता हूँ, क्या पता रिवर्स हो जाए, क्या पता रिवर्स हो जाए। फिर वो शेयर धीरे धीरे 96 आता है, आप सोचते हैं अब तो रिवर्स होगा, अब तो रिवर्स होगा। उसके बाद 95 में आता है, तब आपका एक बड़ा लॉस हो जाता है, तब आप पैनिक हो जाते हैं, आप भगवान से दुआएं करने लगते हैं कि हे भगवान इस शेयर को ऊपर पहुंचा दे, ये 100 तक तो पहुंचा दे ताकि मैं ब्रेक इवन में पहुंच जाऊँ। ऐसा करते करते वो शेयर दिन के अंत में 90 रुपये तक आ जाता है, तब जाके आप अपना लॉस बुक करते हैं 10 रुपये पर शेयर। वही जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो अपने स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहता है, वो 97 का स्टॉप लॉस मतलब 97 को कैंडल टच करके क्लोज हुआ, वही 97 पे वो अपना स्टॉप लॉस काट देगा, निकल जाएगा। भले ही वो शेयर 97 टच करके ही तुरंत ऊपर चला जाए, उसे बुरा लगेगा, ज़रूर बुरा लगेगा, लेकिन उसे पता है कि ये उसका रूल है। एक दिन ऐसा होता है, रोज रोज ऐसा नहीं होता कि शेयर आपका स्टॉप लॉस टच करके ही चला जाता है, एक दिन ऐसा होता है, ठीक है, अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। और दूसरा है बुक प्रॉफिट लेटर। आप लोग क्या करते हैं, अपने 100 रुपये में कोई शेयर लिया, वो आपका टारगेट है 105 रुपये, आपने क्या किया 102 रुपये आया, आपने सोचा अरे 2 रुपये मिल रहा है बुक कर लो, क्या पता फिर से नीचे चला जाए। आप बुक कर लेते, उसके कुछ देर बाद आप देखते अरे ये शेयर तो 105 क्या 120 तक चला गया था। आप सोचते क्या हुआ, करके रखता तो क्या होता। वही प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो मैंने तो पहले ही बताया, उनका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होता है, 97 टच हुआ तुरंत उस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे वो। एंड जो एनालिसिस सही हुआ है, वो 100 में खरीदे हैं, उनका 105 का टारगेट है, वो देख रहे धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, इस स्टॉक में मोमेंटम है, तो जैसे ही 102 जाएगा वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 97 से 100 लेके आएंगे। उसके बाद जैसे ही वो शेयर 104 जाएगा, वो 102 पे लेके आएंगे। उसके बाद 105 जाएगा, वो 103 पे लेके आएंगे। 110 जाएगा, 108 पे लेके आएंगे। ऐसे करके करके वो अंत तक वो पूरा 120 तक उसका रैली को, उसके राइट का मज़ा लेंगे। एंड अंत में दिन के अंत में वो पर शेयर 20 रुपीज़ पर शेयर खरीद के चले जाएंगे। इनका ये होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट। हम क्या करते हैं, जिस ट्रेड में लॉस हो रहा है उस ट्रेड को तो रख देते हैं, जिस ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है उसे जल्दी बुक कर लेते हैं, तो इससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल बिगाड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला रूल क्या है। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। हमें हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई कुछ भी कैंडल लेता है, कोई 5 मिनट्स लेता है, कोई 15 मिनट्स लेता है, कोई 30 मिनट्स लेता है, लेकिन मेरे ख्याल से बेस्ट है 5 मिनट कैंडल। इसमें आपको लॉस और प्रॉफिट बहुत जल्दी सिग्नल बहुत जल्दी मिलता है। तो व्हाटएवर, ये मेरा बात नहीं है। ऑलवेज वेट फॉर द कैंडल क्लोजिंग, मतलब आपने कोई शेयर खरीदा, आपने यहाँ पे खरीदा कोई शेयर को, यहाँ पे खरीदा, आपका एसएल है ये, आपका टारगेट है ये, तो ये शेयर यहाँ तक गया, यहाँ तक आया। आप क्या करते हैं, जैसे ही कैंडल का ये नीचे आया, आप तुरंत अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे काट देते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। आपको देखना है कि अगर ये नीचे आया है तो आपको 5 मिनट तक वेट करना है कि अगर एक पूरा कैंडल आपके स्टॉप लॉस के नीचे चला जाता है तभी आपको आपके
स्टॉप लॉस को काटना है। नहीं तो क्या होता है, कई बार आपका ये स्टॉप लॉस है, ये आके ऐसे फिर से ऊपर चला जाता है। उससे क्या होता है, ये इतना सा एक बन जाता है, आपका सिर्फ एक वीक टच करके जाता है। उसके बाद शेयर फिर से ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। ठीक है, तो चलिए देख। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।